अस्सलाम वालेकुम भाइयों। जो कल जो दंगल होना गया, कल दंगल जो हुआ था उसमें कुछ कमी हुई है। उसमें कमी कुछ टाइम जो हमारा जो दंगल में हो, टाइम होने पे जो हमारी जो कुश्ती रहेगी बड़े पहलवान की जो कुश्ती रहेगी, हमने कमेटी बुलाई। सुबह ही सारा बुला के हमने मशवरा किया और कुछ जिम्मेदारें सू भी और हिदायत खान सू हमने जो बुला के मशवरा किया, तो हमने मशवरा ये किया जो हमारे बड़े पहलवान, कुछ पहलवानी कुश्ती ना हुई टाइम के वजह से। हमने ये देखी टाइम ज़्यादा हो गया और त्योहार का टाइम था और परमिशन हमारी जो एसपी साहब ने जो परमिशन हमारे लिए दी थी उसका टाइम पूरा हो गया था। तो हमने प्रशासन से बोली, प्रशासन वाले बोले भाई हमारा आज त्योहार है, भाई हमारे आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप पहलवान जी, भाई सरपंच साहब, आप इसको यहाँ खत्म करो, आगे अपने जब जैसी कोई बात हम देख, भाई हमका टाइम नहीं है। तो हमने सोची आज लोग भाई सर हमारे पे जो पहलवान आए हैं बड़े, हमने उनकी बहुत शर्मिंदा आई है। भाई दूर से अपने पैसे लगा के और भरोसा करके जो यहाँ कुश्ती करने के लिए गांधी ग्राम घासड़े में वो अपनी उमंग लेके आए थे, तो वो बेचारा हिरासा होके वापसी गए। तो हमने ये अपने निर्णय लिए, हम एक हफ्ता के अंदर अंदर दूसरा दंगल हम अपनी तरफ से, मैं सरपंच खुद बोल रहा हूँ, हम दोबारा दंगल कराएंगे उसी जगह और उसी जगह। और हम एसपी साहब से हम 23 तारीख को मिलेंगे, दोबारा परमिशन लेंगे और उसी टाइम परमिशन लेते ही हम डेट देंगे। एक हफ्ता के अंदर अंदर दूसरा दंगल हम कराएंगे। सिर्फ इस वजह से जो हम पे ये बड़े पहलवान रह गए और कुछ पहलवान रह गए टाइम के वजह से, टाइम खत्म होने वाले वजह से ये हम पे ये कोताही हुई है। नहीं टाइम, कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं। और आज भी हम कह रहे हैं अपनी तरफ से, मैं और भी पैसे, मैं 5 लाख रुपया लगे और भी फालतू लगे, मैं अपनी तरफ से और लगाऊंगा। तो मैं किसी को निराशा नहीं होने के जान दूंगा। बोल सर। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं इमरान सरपंच गांधीग्राम घासड़ा। मैं आप सभी भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि कल जो हमारा दंगल हुआ, दंगल हम बहुत अच्छी तर्ज पे कराने जा रहे थे। जो कि दंगल तो शुरू होता है 2 बजे से, कहीं भी आपने दंगल देखा। हमने फिर भी दंगल 11 बजे से शुरू कर दिया क्योंकि पहलवान बहुत ज्यादा आए थे हमारे दंगल में। कुश्तियां खूब कराई, छोटी कुश्तियां इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि पहलवान ज्यादा थे। फिर जो कम कुश्तियां करते तो पहलवान लगभग छोटे हमारे पहलवान रह जाते, इसलिए टाइम ज्यादा लग गया उन कुश्तियों में। और कुछ हमारे बच्चे हमारे जो हाथ मिला रहे थे उनकी भी छोटी मोटी पोतियां ये हुई हैं उनसे भी, क्योंकि वो भी एक बड़ी, इनको आदत नहीं है दंगल कराने की। पहले दंगल हमारे गांव में हुआ नहीं, बहुत दिन पहले 20 साल पहले दंगल हुआ था, इनको इतनी नॉलेज नहीं थी। उसमें कुछ हाथ नहीं मिल पाए, बच्चे दंगल अखाड़े में नहीं आ पाए हाथ मिला के जल्दी। और कुछ मैनेजमेंट की भी हमारी तरफ से कमियां रही है, हम मानते हैं उसको। और रही बात इसकी, हमारे पास 6 बजे तक का टाइम था, परमिशन थी जो अपने प्रशासन से, और 10 बजे से 6 बजे तक परमिशन थी। उसमें हमारे प्रशासन ने मना कर दिया 6 बजे के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत होती है तो दंगल में। उस वजह को हमने देखते हुए दंगल को रद्द किया था। इसलिए हम अब 1 हफ्ते के अंदर दूसरा दंगल कराएंगे और बढ़िया दंगल कराएंगे, कोई कमी नहीं रहने देंगे। रही बात यू, चाहे और भी पैसा हमने लगाना पड़े, हम पैसे लगाएंगे दंगल में, तो 5 लाख और फालतू लगे। कोई ऐसे हमने कोई गांव से आम चंदा लिया हो वो कोई बता दे, कोई हमने इधर उधर से आम चंदा होगा ये करी हो वो बता दे। जो भी हमारे लाइजन थे, हमारे यार दोस्त थे, उन्होंने जो हमारे पर्सनली दिया वो एक बात है, लेकिन हमने कोई भी बता दे पूरी बात में हमने कोई आम चंदा आम गई करी हो किसी से दंगल के लिए, हमने अपने पास इसमें पैसा लगाया और भी हम इसमें पैसा लगाएंगे। ऐसा नहीं है लोग इस तरीके से लगा लिए, ये कर ली, किससे कर ली, कोई बताए तो सही, गाँव में बताए किससे हमने पैसा लिया है। अपने पास से लगाएंगे और अब भी लगाएंगे और भी लगाएंगे, आगे दंगल कराएंगे। 1 हफ्ते के अंदर हम दंगल कराएंगे, अच्छा दंगल कराएंगे। और
प्रशासन की मौजूदगी में दंगल होगा। हमारे एसपी साहब भी मौजूद रहेंगे और भी प्रशासन रहेगा। हमने अब भी जो ये दंगल कराया था, नशा मुक्ति गोवा में दंगल किया था, हमने ये हमारे यही सोच है, जो बच्चे दंगल करा रहे हैं तो ये बच्चे नशे से हटके ये भी खेल के तरफ आए, तो हमने इसी तरीका से ये दंगल हमने जोड़ा था। अब भी हमारी यही सोच है, नशे से हटे और ये बच्चे अपने खेल के तरफ आए, तंदुरुस्ती के तरफ आए। और ये लोग, बहुत लोग अब उछाल रहे, मैं देखता हूँ कौन आदमी आके के बतावे हमसे पैसे घासेड़े गांव में से ले, किसी से हमने कोई चंदा उगाया हो, किसी से पैसा लिया हो, कोई बता। हमारा अपना सर्कल है, जैसे सरपंच है, कोई हमारे मेरे यार दोस्त मिलने वाले हैं, हमने उनने किसी अपनी खुशी से उन्हें पैसे दिए हैं तो हमने उससे लिए हैं। कोई बता दे, हमारे कोई भी किसी हमने आम आदमी से कोई चंदा उगाया हो, हमसे आगे कहे और हमें उनके लिए हिसाब देने के लिए भी तैयार है। कोई बताए हमारे लिए, ये गलत बात है और हम अब भी बता रहे हैं। किसी ने आज तक ऐसा दंगल दोबारा डिक्लेयर किया हो, कोई बता दे। हम कह रहे हैं अपनी तरफ से दोबारा दंगल कराएंगे और यहाँ में और भी हमारी तरफ से कितने ही पैसा और खर्च हो जाए, अब भी हम अपने पैसे ही कर रहे थे और भी हम अपने पैसे ही करते रहेंगे, कर रहे हैं और कितने ही हो जाए। और हम वादा कर रहे हैं, अभी एक हफ्ता के अंदर अंदर दंगल कराएंगे। एसपी से परमिशन दोबारा लेंगे, डीसी एसपी से, और डीसी एसपी के मौजूदगी में हम इन दंगल को कराएंगे। अजरुद्दीन पहलवान बोलो, साथियों, अभी घासड़ा के सभी जिम्मेदारी साथी बैठे थे, कमेटी के सभी, इन मशवरा तय करा, फाइनल मुझे बुलाया गया। और सोशल मीडिया पे जिस तरह से अपील लोग कर रहे हैं, ये दोबारा दंगल होना चाहिए ताकि पहलवानों की जो निराश लगी है वो दोबारा लौट आए और बात ऐसा ना हो ताकि मेवात में कोई दंगलों में दिक्कत आए। तो उस चीज को देखते हुए और सब कुछ समझते हुए, हालात के एतबार से, समय की दरकार, सब चीज को समझा, लास्ट में सरपंच साहब ने डिसीजन लिया कि दोबारा दंगल कराएंगे और जल्द से जल्द परमिशन लेंगे और दंगल होगा। लेकिन मैं एज ए समाज सोशल वर्कर होने के नाते, इस टीम का एक सदस्य होने के नाते, मैं भी समाज से माफी चाहता हूं और कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, जो भी गलती उन्हें क्षमा करें और जो पहलवान भाइयों को निराश हाथ लगी वो वापस आए। जिस दिन डेट रखे वो जरूर आए, ऐसा ना हो कि वो मायूस होकर घर बैठ जाए, वो जरूर आए। समय के अभाव का अब आगे सुरक्षा भी मजबूत होगी और समय भी पूरा होगा और इंशाल्लाह दंगल भी पूरा होगा। शुक्रिया साथियों। मैं चाहूंगा अजरुद्दीन साहब आप थोड़ा पहलवानों को मोटिवेट करें, क्योंकि एक्चुअल दिक्कत ये आई थी, अजरुद्दीन अकेला पड़ गया था और ये हाथ नहीं मिलवा पा रहा था और 3 बार हमारा ग्राउंड खाली गया था, वहां हमारा समय खराब हो गया और छोटी कुश्तियां ज्यादा समय खाया, जबकि इतना टाइम उसमें नहीं लग रहा था। वो गलती हुई है और छोटी छोटी गलतियां कई हो गई, जिसके कारण फिर अंधेरा होता चला गया, फिर परमिशन हो गई, परमिशन का मसला आ गया, लाइट की कमी रह गई, बहुत सी कमियां रह गई, फिर तो दिक्कत होती चली गई और उस समय अगर ये कराया जाना मुनासिब नहीं था। तो मैं यही चाहूंगा अजरुद्दीन भाई, आप पहलवानों, आपको जानते हैं रिजवान, आप पहलवानों से आप अपील करें और बोले, आप बोलना, खुद बोलो, आपको बोलना सुना चाहते लोग, बोलो। हम सबसे पहलवानों से माफी मांगते इस चीज की, भाई हमारा जो टाइम है 6 बजे तक का, पुलिस प्रशासन ने 6 बजे तक टाइम दिया हमारा, त्योहार के टाइम में हमारा पूरा प्रशासन नहीं आया, सभी छुट्टी पे थे। इस वजह से हमारा जो दंगल है वो 6 बजे तक का। पहलवान जो हमारी छुट्टी के, जिनके हमने नाम बोले हैं, कुश्ती उनकी बंद के करवाई है, वो पहलवान भी थोड़े लेट होके गर्म होके मैदान में आए हैं और वे पुलिस प्रशासन की वजह से हमारा जो SHO उसने हमारे सरपंच साहब को बोला, भाई टाइम 6 बजे तक का, भाई दंगल ही नहीं फिनिश करो। भाई अब दोबारा हम दंगल की डेट रख रहे हैं, 1 हफ्ता बाद दंगल की डेट दोबारा आ जाएगी, तो सभी पहलवानों का जरूर आना। साथियों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, कल हमारे गांव घासखेड़ा में दंगल हुआ था और हमें प्रशासन से सुबह हमें शाम 6 बजे तक का टाइम की अनुमति थी, जो देरी होने के कारण व्यवस्था खराब होने हमें नजर आई, इसलिए दंगल को रद्द कर दिया गया। और हम अपने पहलवान साथियों से निवेदन करते हैं कि हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमारी मैनेजमेंट की कमी रही, क्योंकि हमने पहली बार घासड़ा गांव में दंगल जुड़वाया, आज से 20 साल पहले दंगल जुड़ा था, हमको इस बारे में नॉलेज नहीं थी और हम आपसे माफी मांगते हैं बार बार कि हमसे गलती हुई है, चाहे हाथ मिलाने में हो, चाहे टाइम की कोताही हो। हम आपको आश्वासन देते हैं कि जितने भी भाई हमारे बिना पहलवान लड़े गए हैं, हम उनको आश्वासन देते हैं कि 10 दिन के अंदर, हमारे सरपंच साहब ने जो आपको बातें बताई, 10 दिन के अंदर अंदर हम इस दंगल की नई घोषणा की डेट आपके सामने रख देंगे और सभी पहलवान इस दंगल में आने की कोशिश करें। किसी भी पहलवान को हम बिना लड़े नहीं जाने देंगे, यह आपको आश्वासन हमारे गांव घासखेड़ा की कमेटी की ओर से दिया जाता है।